Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JS online classes. Student, now it's time for a math. Today we start a lecture number 18. Our topic is indices. First of all, we discuss about indices. हम previous lecture में भी इसकी definition discuss कर चुके हैं. Any expression written as a raised to the power n is defined as the variable a raised to the power of the number n. n is called a power, an index or an exponent of a. अब हम इसको क्या कह सकते हैं? पावर भी, इंडेक्स भी और एक्सपोनेंट भी. फॉर एग्जाम्पल, वेयर n इज़ अ पॉजिटिव होल नंबर, तो a की पावर 1 किसके इक्वल होगी? a के. a रेज टू द पावर 2 मल्टी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई a रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू होगा a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a. इसका मतलब है कि जितनी उसकी पावर होगी वो नंबर हमारे पास उतने टाइम मल्टीप्लाई होगा. ओके, a रेज टू द पावर n मतलब nth टाइम इन्फिनिटी को डिनोट करता है. जी, हमारे पास एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्कस करने के लिए, वो है बेस और इंडेक्स. अभी हमने जस्ट इंडेक्स को डिस्कस किया था कि वो हमारे पास होता है, इंडिसेस होती है प्लूरल फॉर्म हमारे पास. द लिटिल नंबर 2 इज कॉल्ड द इंडेक्स और पावर एंड टेल अस हाउ मेनी टाइम्स टू मल्टीप्लाई आउट द बिग नंबर ऑफ 5. तो 5 रेज टू द पावर 2 जो है वो 2 है, वो इंडेक्स है, पावर है और एक्सपोनेंट, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं. और 5 क्या है हमारे पास? बेस. द बिग नंबर 5 इज कॉल्ड द बेस एंड इज व्हाट वी मल्टीप्लाई टुगेदर. 5 स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25. ओके, हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट थ्री लॉज को डिस्कस किया था. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जब हमारे पास बेस सेम होगी, पावर्स चेंज होंगी, तो हम और मल्टीप्लाई का साइन इन्वॉल्व होगा, तो हम उसमें से बेस को कॉमन ले लेंगे और उसकी पावर्स को ऐड करेंगे. इसी तरह अगर बेस सेम होगी और पावर्स चेंज होंगी और हमारे पास ऑपरेशन इन्वॉल्व होगा डिवीजन का, तो बेस हम कॉमन ले लेंगे और डिवीजन अगर होगी तो हम इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अगर डबल पावर इन्वॉल्व होगी तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. जो हमारे पास पावर है बेस एज इट इज़ रहेगी, m मल्टीप्लाई बाई n हो जाएगा. बट इस लेक्चर में हम फर्दर और लॉस हैं उसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लॉ तो वही है मल्टीप्लिकेशन का, सेकंड डिवीजन का, बेस सेम है और यहाँ पर डबल पावर है. आगे हमारे पास क्या है? जब बेस चेंज है और पावर सेम है, ये हम पिछले में भी लास्ट में इसको डिस्कस किया था. मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई के साथ भी आ सकती है पावर, ये प्रॉपर्टी हमारे पास, और डिवीजन के साथ भी. ओके, हमारे पास ये ए और बी देखें मल्टीप्लाई हो रही है, मगर इसकी बेस जो है वो चेंज है, तो हमने जो बेस चेंज थी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और जो हमारे पास पावर सेम थी उसको कॉमन ले लिया. ये डिवीजन में कैसे आएगा? हमारे पास होगा ए ओवर बी की पावर एन, तो हमारे पास हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय ए की पावर एन डिवाइडेड बाय बी की पावर एन. क्लियर हुआ? अगर ये सेपरेटली आ रहा है तो हमारे पास क्या है? बेस देखिए चेंज है, पावर दोनों में सेम है, तो हमने उसको कॉमन ले लिया. तो हम ये डिवीजन के साथ भी इस प्रॉपर्टी को, इस लॉ को अप्लाई करेंगे. ओके, जब होगा तो हम उसके साथ मैं लॉ को दोबारा से लिख दूँगी. क्लियर? अब जब हमारे पास ए की पावर 1 होगी, कोई भी हमारे पास बेस की पावर 1 आएगी तो वो किसके इक्वल होगा? बेस ही के. क्लियर हो गया? और अगर किसी की पावर 0 हो जाएगी तो हमारे पास वो 1 के इक्वल हो जाएगा. कोई सी भी पावर हो जाए, कोई सा भी नंबर, जितनी बड़ी मर्जी वैल्यू हो जाए, अगर उसकी पावर, उसका इंडेक्स 0 है तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के, नॉट अ 0. ओके, और अगले जो लॉस हैं हम इसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे जो फ्रैक्शन में आ रहे हैं. अभी हमारे पास इतने ही लॉस को हम डिस्कस करेंगे. इसमें फिर इंडेक्स नोटेशन में है ए रेज टू द पावर एन, या बेस इसमें क्या है? ए है, और इंडेक्स इसमें क्या है? पावर क्या है? एन. ओके, ये लॉस हैं. इस फिर से हम इसको एक दफ़ा से रिपीट कर लेते हैं एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कहेंगे टीचर बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करती जा रही हैं, लॉस को ही डिस्कस करती जा रही हैं, कभी 3 लॉस को, कभी आगे जो उसके फर्दर लॉस हैं, कभी फिर तमाम लॉस को विद एग्जांपल्स के साथ. जब तक आपको ये लॉस क्लियर नहीं होंगे, हमें इंडिसेस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएंगे, सर के ऊपर से गुजर जाएंगे, हमने पता नहीं क्या किया. तो सबसे पहले आपने क्या करना है? इन लॉज को, इन रूल्स को जो हैं, जो हमारे पास लॉज ऑफ इंडिसेस हैं, बार बार इसको समझें, लिखें देखकर, और जो मैं आपको बेसिक चीज़ इसमें बता रही हूँ उसको ध्यान से माइंड में रखें, समझें कि जब हमारे पास
बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है और पावर्स जो हैं वो चेंज हैं, तो हमने इसमें से बेस कॉमन ले ली और हमारे पास अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। क्लियर हो गया। देखें 2 इसमें बेस सेम थी तो 2 एज इट इज़ आया और मल्टीप्लिकेशन की वजह से पावर्स ऐड हो गई, आंसर आ गया 8। डिवीजन का साइन है, बेस सेम है तो हमारे पास 5 कॉमन आ गया और डिवीजन के अकॉर्डिंग हमारे पास 7 - 3 आंसर होगा 4। नेक्स्ट हमारे पास डबल पावर आ रही है, बेस एज इट इज़ रहेगी 10 और हमारे पास डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 × 3 = 21। नेक्स्ट हमने जो भी रूल डिस्कस किया है a⁻1, जब भी किसी भी बेस की पावर 1 होगी तो वो बेस के इक्वल होगा, जो बेस कुछ भी हो। a⁻1 है तो a है, अब 17 1 की पावर 1 है तो वो किसके इक्वल हो गया, 17 के। अब a नॉट मीन a की पावर 0 = 1, तो कोई भी वैल्यू 34 की पावर 0 हो, वो 114, कुछ भी कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, वेरिएबल्स आ जाए, जितनी बड़ी हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ हो जाए, अगर उसकी पावर 0 आ गई है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ओके, अब यहाँ पर अभी जो मैंने मल्टीप्लिकेशन में अभी हमने प्रॉपर्टी को पढ़ा था, रूल को, ये यहाँ पर डिवीजन के साथ है कि a / b। अब बेस चेंज है, देखें बोथ में बेस चेंज है बट पावर कॉमन है, a⁻m और b⁻m। तो हमने a b को कॉमन ले लिया, डिवाइड कर दिया और उसकी जो पावर थी उसे कॉमन ले लिया। क्लियर हो गया। अगर इस तरह ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी पावर को है कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट जो है 2 कि जब अगर हमारी पावर नेगेटिव है तो हम उसका रेसिप्रोकल लेकर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, और हमारे पास जब इसको आगे फ्रैक्शन में आ रही है उसको फिर बाद में हम उसको लास्ट वाली को फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4A के क्वेश्चन नंबर 4 के BDF पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के BDF पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 6 के ADF पार्ट। ओके, एक्सरसाइज नंबर 4A क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रोप्रिएट। हमने अपने आंसर को इंडेक्स फॉर्म में ही छोड़ देना है, फर्दर सॉल्व नहीं करना। बी पार्ट है 9⁵ × 4 डिवाइड बाय 3⁻20। अब ये देखें हमारे पास डबल पावर आ रही है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो इंडेक्स का रूल अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई करेंगे, तो 9 5 × 4 हो गया और डिवाइड बाय 3⁻20। अब यहाँ पर इसकी पावर भी 20 आ गई, इसकी पावर भी 20 आ गई, तो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, बेस इसकी चेंज है, पावर सेम है, तो पावर हमने कॉमन ले ली 20 और 9 डिवाइड बाय 3, तो 3⁻20 हमारे पास आंसर आ गया। डी पार्ट है 3 डिवाइड बाय n⁻2 की होल पावर 3 है, तो हम पहले इसको सेपरेट कर देंगे, 3 की पावर इसके ऊपर 3 को सेपरेटली सॉल्व करेंगे एंड n की पावर 2 को इधर लिखने के बजाय सेपरेटली भी 2 की पावर होल की पावर 3 कर सकते हैं, 3 × 2 = 6 आंसर आ जाएगा और 3⁻27 सॉल्व होकर आंसर आएगा। ओके, एफ पार्ट -x डिवाइड बाय y² की होल की पावर है 4। हम इसको सेपरेट करेंगे, पहले x की पावर 4 हो गया और ये देखिए माइनस था, क्योंकि माइनस अगर हमारे पास उसकी पावर और इवन नंबर में आ रही है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, और y की पावर थी फिर स्क्वायर के साथ 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। बी पार्ट है -m⁻7 n⁻3 मल्टीप्लाई बाय 4 m⁻11 n⁻9। अभी देखिए 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कोफिशिएंट में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो 4 1 = 4 हो गया, -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -4 हो गया। अब हमारे पास कॉमन बेस क्या है, m और n, और बीच में हमारे पास साइन कौन सा आ रहा है, मल्टीप्लाई का, इट मीन्स फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है। तो m कॉमन लिया, m की पावर थी 7 और +11, 7 + 11, n कॉमन लिया 3 + 9, 3 + 9 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। डी पार्ट है h⁻n k⁻6 डिवाइड बाय h⁻5 एंड k⁻4। हमारे पास डिवाइड का साइन इन्वॉल्व है, हमारे पास बेस सेम है, h सेम है इधर बेस और k, तो h कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस करेंगे, 9 - 5 k कॉमन लिया और हमारे पास 6 - 4 सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एफ पार्ट -10 x⁻5 y⁻6
और डिवाइड बाय -2x y⁻3। अब देखें डिवाइड का साइन है, तो आपके पास सबसे पहले तो हम इसके कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे। -10 डिवाइड बाय -2, तो हमारे पास आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल होके ओनली 5। आगे हमने कॉमन लिया x कॉमन लिया, तो हमारे पास डिवाइड के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 - 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर x की पावर है 1। यहाँ पर y 6 है और y 3, तो 6 - 3 सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5x⁴ एंड y⁻3। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट है इसका a⁻² इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई a⁻5। देखें थर्ड रॉ अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डबल वो पावर आ रही है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा a⁻6 और a⁻5। अब देखिए हमारे पास बेस सेम है और हम इसकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, 6 + 5 हो जाएगा 11। डी पार्ट -3d⁻3 की होल पावर 2 डिवाइड बाई 2d⁻, होल की पावर है 3। क्लियर हो गया। पहले इसको हम सेपरेटली अप्लाई करेंगे। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +9 हो गया, माइनस का स्क्वायर वो भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 3 = 9 हो गया, 3 2 = 6, d⁻6 होगी डिवाइड बाय। अब यहाँ पर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि d की पावर 3 ले लेते हैं पर 2 की पावर 3 को सॉल्व नहीं करते। तो मैंने कहा था जब होल की पावर 3 है तो जैसे ये स्क्वायर भी 3 पर अप्लाई हुआ था तो यहाँ 2 पर 3 भी अप्लाई होगा, तो 2⁻3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में, और d⁻3 हो जाएगा। अब डिवाइड का साइन इन्वॉल्व है, तो 8 डिवाइड बाई 9 हो गया और d कॉमन लेने के बाद हमने 6 - 3 किया, तो आंसर आ गया d⁻3। सिंपल। एफ पार्ट 4f⁻6 इंटू होल की पावर 3 डिवाइड बाई -2f⁻3 होल की पावर फिर 3। अब 3 को पहले तो सेपरेटली अप्लाई करेंगे, 4⁻3 होगा जो कि हो गया 64 एंड f की पावर 6 3 = 18 हो गया। अब ये -2⁻3 हो जाएगा, तो वो -8, क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर आ रहा है पावर में, तो वो हमारे पास माइनस को माइनस में ही रहने देगा। अगर इवन पावर होती हमारे पास तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती। आगे 3 3 = 9। अब डिवाइड हो रहा है तो 64 डिवाइड बाई -8, तो -8 8 = 64 और माइनस का साइन एज इट इज़, और 18 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f⁻9। स्टूडेंट्स होमवर्क है आपका एक्सरसाइज नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4 का ACE पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का ACE एंड क्वेश्चन नंबर 6 का BCE पार्ट। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।